नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः एक बार यूपी इलेक्शन पर अखिलेश यादव जी की व्यक्तिगत जन्मपत्री पर चर्चा करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें योगी आदित्यनाथ, अखिलेश, प्रियंका गांधी और मायावती सबकी कुंडली का तुलनात्मक विश्लेषण कर करके मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था। आप सबसे थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, मुझे एक उसमें गलती रह गई थी थोड़ी सी। वो गलती ये रह गई थी कि अखिलेश यादव की जो जन्मपत्री नेट पे अवेलेबल है, मैंने उस आधार पर ही अपना कथन कर दिया था। आज मैं केवल अखिलेश यादव की ही जन्मपत्री को फिर से दोबारा से रिव्यू कर रहा हूँ, जो हमारे पास उनकी ओरिजिनल जन्मपत्री अवेलेबल है उसके आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं और एक नया परिणाम देखने को मिल रहा है जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। अखिलेश यादव जी का जन्म 24 अक्टूबर 1972 को हुआ है। चूँकि इनका जन्म कन्या लग्न में हुआ है और इनकी कुंडली में जो कारक ग्रह हैं, एक तो नवम भाव में शनि बैठा हुआ है, मेष राशि है इनकी, चतुर्थ भाव में बृहस्पति और राहु है और द्वितीय भाव में इनका सूर्य बुध है और द्वादश भाव में शुक्र है, लग्न में मंगल है, मंगली कुंडली है। इनकी जन्मपत्री में जो पिछले दिनों मुख्य डेवलपमेंट का आधार था वो था 2012 तक राहु की 2013 तक राहु की महादशा। 2013 की महादशा, राहु की महादशा में इनको बहुत अच्छी सफलता मिली क्योंकि राहु इस कुंडली में एक कारक ग्रह का रोल अदा करता है। इनकी कुंडली वाकई भाग्य स्थान में शनि है जो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रोग्रेसिव है। शनि और मंगल का जो मूल त्रिकोण बन रहा है वो एक सफल राजनीति का कारक भी होता है। नवम स्थान में पंचमेश शनि का पाया जाना ये तय करता है कि यह आदमी एक बहुत ही बुद्धिमान, दूरदर्शिता की क्षमता वाला और बहुत ही कुछ मामलों में बहुत ही गहरा दिमाग रखने वाले स्वभाव के कहे जाएंगे। ऐसे लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा राइज करते हैं। इनका जो बौद्धिक क्षमता है वो राजनीति के लिए काफ़ी उपयुक्त कहा जाएगा। पिछले दिनों बृहस्पति चूँकि इनकी कुंडली में धनु राशि में है और पिछले दिनों जो इनके खराब समय गुजरे थे वो वृश्चिक का बृहस्पति, धनु का बृहस्पति, मकर का बृहस्पति, ये जो गोचर गुजरा था वो इनके लिए काफ़ी दुखदायी था, जो पूरी तरह से इनके राजनीतिक जीवन को एक तरह से एकदम समूल नुकसान पहुंचाया था, एकदम ठंडे बस्ते में ले आके बैठा दिया था। बृहस्पति जब से मकर राशि, नीचस्थ बृहस्पति जब पंचम भाव से, लग्न के आधार पर देखा जाए गोचर से, तो पंचम भाव से निकल करके अब कुंभ राशि में बृहस्पति जब से गया है, इनका जो एक्टिविटी है, इनकी जो कार्य क्षमता है, इनकी जो ऊर्जात्मक क्षमता है वो इम्प्रूव करना शुरू कर दी है। क्योंकि बृहस्पति जब बृहस्पति के ऊपर से किसी कुंडली में गुजरता है तो आदमी को मार्मिक कष्ट देता है, लेकिन आज की तारीख में नवंबर के बाद से ये फिर से रिचार्ज हो रहे हैं, फिर से अग्रेसिव हो रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आते हैं हम इस चुनाव के बारे में। इस चुनाव में खास बात क्या है, क्योंकि बहुत व्यक्तिगत चर्चा कराएंगे तो फिर ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। देखिए, अखिलेश जी की जो जन्मपत्री है वो काफ़ी अच्छी कुंडली है। इनके जो डिविजनल चार्ट्स हैं वो काफ़ी मजबूत है, जो इनको एक सफल राजनीतिक जीवन दे रहे हैं और आके बहुत ऊंचाइयों तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी केंद्रीय राजनीति करने की क्षमता रखते हैं और काफ़ी ऊंचाइयों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी इस चुनाव की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में अखिलेश जी की जन्मपत्री है उसके आधार पर जो इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है और इनकी जो राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि में अगर आप देखें तो गोचर अगर तय करेंगे तो गोचर आप देखेंगे कि दसम भाव में शनि गोचर कर रहा है, मकर का शनि गोचर कर रहा है। भाग्य स्थान में जिस समय चुनाव हो रहा है उस समय भाग्य स्थान में मंगल गोचर कर रहा है और 26 फरवरी के बाद मकर का मंगल और शनि एक साथ हो जाएंगे, जो बहुत ही कारक, जो इनकी कुंडली में मंगल और शनि का मूल त्रिकोण है वही कारक तो रोल फिर से अदा करेंगे गोचर के हिसाब से।
जो एक सफल राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं, एक बड़ा सफलता की तरफ ले जा रहे हैं। ये गोचर काफ़ी लाभकारी दिखाई दे रहा है। दूसरी, एकादश भाव का बृहस्पति गोचर से अगर देखा जाए तो काफ़ी लाभकारी होता है, काफ़ी बेहतरीन होता है। तो फरवरी के समय में जो मंगल की मजबूत स्थिति मुझे दिखाई दे रही है और मार्च में भी मंगल की जो मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है, वो इनके लिए राशि के आधार पर काफ़ी लाभकारी कहा जाएगा। दूसरी चीज़ की बात मैं करूं तो दूसरा बात ये दिखाई दे रहा है कि इस जन्मपत्री में जो इस वर्ष यानी 50वां वर्ष चलने जा रहा है, 49 वर्ष पूरा करके 50वां वर्ष चल रहा है। 50वें वर्ष की वर्ष कुंडली इनकी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वृषभ लगन की वर्ष कुंडली बन रही है और खष्ट भाव में सूर्य मंगल हैं जो दसम भाव को देख रहे हैं, दसम भाव से रिलेशन बना रहे हैं। और भाग्य स्थान में बृहस्पति शनि का रोल है, पंचम में बुध है। ये बुध शनि बृहस्पति का जो मूल त्रिकोण है, ये एक सफलता का मूल त्रिकोण है, एक अच्छी सफलता का मूल त्रिकोण है। ऊपर से 50वां वर्ष में अगर हम इस कुंडली की दशमांशा की अगर हम बात करें तो इस दशमांशा की बात करें तो कुंभ का इनका दशमांशा है, जो एक सफल राजनीतिक जीवन की तरफ केंद्रित कर रहा है, क्योंकि इनके जो दशमेश मंगल है वो सूर्य के साथ काफ़ी मजबूत अवस्था में पाया जा रहा है। तो ले दे करके एक अच्छे सफलता की तरफ इंगित कर रहा है। अब बात करते हैं कि आफ्टर ऑल रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 14 तारीख, इस चुनाव के जो 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच चुनाव की घोषणा की गई, जिसमें 14 तारीख और 27 तारीख तथा 3 मार्च ये अखिलेश जी को अप्रत्याशित सफलता दिला सकते हैं, जिसमें अच्छे वोट्स मिल सकते हैं, इनको अच्छे वोट्स मिल सकते हैं। 14 तारीख, 27 तारीख और 3 मार्च को इनको बहुत अप्रत्याशित सफलता मिल सकता है। 20 तारीख और 3 मार्च को भी 20 तारीख और 3 मार्च को भी थोड़े बहुत वोट्स अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 14, 27 और 3 मार्च तो काफ़ी अच्छा गुजरेगा। रिज़ल्ट के दिन की अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट के दिन का जो दिन है इनका बहुत ही अच्छा, जो काफ़ी लाभदायक है और काफ़ी खूबसूरत दिन है, क्योंकि रिज़ल्ट के दिन इनकी जो 10 तारीख के दिन का अगर हम बात करें तो 10 तारीख को चूँकि वृषभ राशि रहेगा, 1 मिनट, हाँ 10 तारीख की बात करें तो वृषभ राशि रहेगा, रोहिणी नक्षत्र रहेगा और उस दिन जो ग्रहों की पोजीशन है वह गोचर में मंगल, शुक्र, शनि सब 10वें घर में होंगे। एकादश भाव में सूर्य, बृहस्पति, बुध होगा। यह मेष राशि के आधार पर अगर गोचर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक सफलता की तरफ इंगित कर रहा है। वह दिन इनको मिरेकलस रिजल्ट मिल सकता है, मिरेकलस डेवलपमेंट मिल सकता है, कुछ अप्रत्याशित रिजल्ट भी मिल सकता है जो इनके अनुकूल हो सकता है। तो अगर केवल इनकी कुंडली की व्याख्या करें और अगर हम योगी से तुलनात्मक करें तो ऐसा लग रहा है कि प्रातः से लेकर के 11 बजे की अवस्था तक शायद बीजेपी के लिए बड़े अच्छे रिजल्ट चढ़ते दिखाई दे रहे हैं रिजल्ट के दिन, लेकिन 11 बजे के बाद सपा के पक्ष में बहुत सारे वोट रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, फेवरेबल रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। यह चुनाव एक बड़ा ही कांटे की टक्कर का चुनाव है और कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि अखिलेश काफ़ी ज़्यादा सफलता की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी भी स्थिति में योगी बीजेपी अगर चुनाव जीतती भी है तो वो बहुत मजबूत सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी और बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि इस बार अखिलेश के पक्ष में अन्य पार्टियां एकत्रित होकर के इनको एक बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करें और एक अप्रत्याशित स्थिति मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं इन्हें एक बड़ा राज्य में एक बड़ी पोजीशन पे मजबूत होकर के उभरता फिर से एक पुरानी पोजीशन को वापस पाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ मिरेकलस संभावना की तरफ बढ़ रहे हैं। निसंदेह अत्यधिक संभावना है कि वो कोई तख्ता पलट वाली स्थिति बन जाए, ऐसी कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि नो डाउट अखिलेश का यह साल अच्छा साल है और यहाँ से आने वाले 2 साल बाद अखिलेश का जो कैरियर हो वो अप्रत्याशित सफलता की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छे कैरियर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी 50वें वर्ष में गुजर रहे हैं और
जैसे 50 वर्ष पूर्ण कर लेंगे और 51वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, वहाँ से अखिलेश जी की राजनीतिक सफलता की कैरियर बहुत तेज़ी से शुरुआत होगा। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी अभी तुरंत में सरकार बना पावें या ना बना पावें, लेकिन वो एक मजबूत स्थिति में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात ये दिखाई दे रही है, और दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि उनके कैरियर में आने वाले समय में वो केंद्रीय स्तर पे सफल होते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी अत्यधिक संभावना दिखाई दे रही है कि अगर अभी सरकार नहीं भी बनता है तो कुछ समय बाद जो भी सरकार बनेगा उसकी पोजीशन बहुत मजबूत नहीं होगी, तो फिर शायद कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति होगी जो पुनः अखिलेश के पक्ष में मजबूत होगी। कहीं ना कहीं 51 वर्ष की अवस्था में और भी मजबूती की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी ताकत वो स्थापित करते हुए दिखाई दे रहे हैं।